प्रिय विद्यार्थियों, आज एमए फाइनल के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 की चर्चा करेंगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अधिकार फ्रांस की जनता ने किस प्रकार प्राप्त किए थे। फ्रांस 1789 में फ्रांस में अधिकार प्रकृति के लिए क्रांति का विस्फोट हुआ। 1789 में फ्रांस में अधिकार क्रांति के लिए विस्फोट हुआ। फ्रांस की राज्य क्रांति न सिर्फ अत्याचार के विरुद्ध बल्कि असमानता के लिए भी थी। उस समय फ्रांस का जो सम्राट था लुई 14वां कहता था, मैं ही राज्य हूँ। लुई 14वां कहता था, मैं ही राज्य हूँ। सिद्धांत और व्यवहार में उसके अधिकार असीमित थे। राजा की इच्छा ही कानून थी। लुई 16वें ने तो यहाँ तक कहा था कि यह चीज़ कानूनी है, कारण मैं ऐसा सोचता हूँ। लुई 16वें ने तो यहाँ तक कहा कि यह चीज़ कानूनी है, कारण मैं ऐसा सोचता हूँ। इस प्रकार की तानाशाही थी। फ्रांस के नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी, भाषण की स्वतंत्रता नहीं थी, प्रकाशन की स्वतंत्रता नहीं थी, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। शासन जिसे चाहे बंदी बना देता था। न्याय नाम मात्र का भी नहीं था। प्रोफेसर कैटेलबी ने लिखा था कि उनके शासकों की नीति किसी सिद्धांत पर नहीं, इच्छा पर निर्भर थी। ऐसी स्थिति में क्रांति का घटित होना कोई अनहोनी बात नहीं थी। फ्रांस की जनता ने लुई 16वें के विरुद्ध विद्रोह किया तथा अपने अधिकार और मूलभूत स्वतंत्रता की घोषणा की। इस प्रकार लंबे संघर्ष के बाद 26 अगस्त को राष्ट्रीय असेंबली ने मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की, जिसके अंतर्गत फ्रांस के नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हुए वो इस प्रकार हैं। पहला, स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और अत्याचार का विरोध, सब जनता के अधिकार। दूसरा, जनता की पूर्ण सत्ता को मान्यता मिली। तीसरा, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं, वे अधिकारों में समानता रखता है। चौथा, स्वतंत्रता व्यवस्था में मनुष्य एक दूसरे के बाधक न हो। छठा, कानून के समक्ष सभी समान हैं। सातवां, प्रत्येक नागरिक को बोलने, लिखने व प्रकाशन की स्वतंत्रता दी गई। इस प्रकार फ्रांस के नागरिकों को कड़े संघर्ष के बाद में अपने अधिकार प्राप्त हुए थे। धन्यवाद।